डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टडी मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो आज मैं टॉपिक करवाने जा रहा हूं उसकी ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो है वो बना चुका हूं। लिंक जो है वो आई बटन पे आपको दिया हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे स्क्वायर की, उसके बाद में रेक्टेंगल की, फिर ट्रेपेजियम की, फिर रोम्बस की। इस तरह से इन चारों जो फिगर है उनके बारे में हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्क्वायर से। तो दोस्तों मेंसुरेशन 2D के अंदर हम बढ़ते हैं अभी स्क्वायर की तरफ। जैसा कि आपको पता है स्क्वायर की चारों साइड्स है वो इक्वल होती है, यानी कि साइड्स है वो सभी बराबर होती है। इस फिगर के अंदर आपको दिया हुआ है ABCD क्या है, एक स्क्वायर है दोस्तों। तो स्क्वायर के अंदर क्या क्या कंसेप्ट हो सकते हैं दोस्तों? सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट है वो आपका हो सकता है पेरीमीटर। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, पेरीमीटर है वो 4 गुणा भुजा यानी कि साइड। आपको पता है चारों की चारों साइड इक्वल होती हैं। अगर साइड की आपके पास डायमेंशन दी हुई है तो उसको 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल सी बात है आपका पेरीमीटर आ जाएगा। अगर दोस्तों आपको पूछा हुआ है कि एरिया कैसे निकलेगा, तो सिंपल सी बात है, भुजा को क्या कर देना है, आपको स्क्वायर कर देना है। रेक्टेंगल के अंदर जैसे कि आपको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, उसी तरह से इसी का भी लंबाई गुणा चौड़ाई, साइड इंटू साइड इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो दोस्तों अब बात करते हैं डायगोनल यानी कि विकर्ण की। विकर्ण कैसे निकाला जा सकता है, यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको जो हमारी पिछली वीडियो थी आइसोसेल राइट एंगल ट्राइंगल की, उसके बारे में भी आपको बताया था इस विकर्ण के बारे में। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आई बटन के ऊपर उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हो। अगर आपको एक स्क्वायर का डायगोनल निकालना हो तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे? सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आपके पास एक साइड दी है उसको आप 2 से यानी कि, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आपको एक साइड दी है तो उसको आप √2 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका जो विकर्ण या डायगोनल है वो निकल के बाहर आ जाएगा दोस्तों। अच्छा एक बात और बता दूं दोस्तों, आप स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हो लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि स्क्वायर के अंदर भी हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं और बाहर भी ड्रॉ करते हैं। तो आइए जानते हैं उनकी रेडियस के बारे में कि इनर रेडियस क्या होगी और आउटर रेडियस क्या होगी। क्योंकि यहाँ पर आपके 2 जो है वो सर्कल बनने वाले हैं, एक अंतःवृत्त और एक बाह्य वृत्त। जैसा कि मैंने आपको ट्राइंगल के केस के अंदर भी बताया था कि कोई भी ट्राइंगल हो उसके अंदर अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त बनता है। अंतःवृत्त 2 साइडों को, उनकी जो चारों साइड है, 3 साइड है कोई भी आकृति की, उनसे छू करके जाता है। और जो बाह्य वृत्त होता है उसकी जो नोड है ABCD जैसे आपने दे रखी है उसको छू करके जाता है। कई बार दोस्तों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या होगी, अंतःवृत्त का एरिया क्या होगा, उसका पेरीमीटर क्या होगा, सरकमफ्रेंसिस क्या होगी। जैसे कि पेरीमीटर इज इक्वल टू सरकमफ्रेंसिस सर्कल के केस के अंदर। इसी तरह से आपको आउटर पेरीमीटर भी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि स्मॉल आर और जो लार्ज आर है वो कैसे निकाला जाएगा, यानी कि इनर सर्कल की रेडियस और आउटर सर्कल की रेडियस है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो दोस्तों जो इनर सर्कल की रेडियस है वो आपको पता है कि सेंटर पॉइंट से लेकर के एक साइड तक जाती है। अगर इसकी पूरी साइड अगर A है तो उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि जो इनर रेडियस है दोस्तों, अगर कोई भी आपकी साइड है उसका आप हाफ कर दो दोस्तों, तो ये इनर सर्कल की रेडियस आ जाएगी। इसी तरह से हम बात करते हैं, ये देखो दोस्तों, यहां पर अगर इस कंप्लीट को मैं लूं, जो आउटर सर्कल है आपका उसकी रेडियस जो है वो किसकी होगी, यानी कि विकर्ण या डायगोनल के हाफ होगी। आपको पता है दोस्तों ये डायगोनल है और उसकी हाफ होगी, आपको निकालना है। सिंपल सी बात है, आपका ये था डायगोनल और डायगोनल को करना है आपको हाफ। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि साइड को √2 से आप डिवाइड कर दो दोस्तों, या यू करो कि √2 इंटू साइड का कर दो दोस्तों हाफ। बात तो वही है, आपको आउटर सर्कल की जो रेडियस है वो फाइंड हो जाएगी। तो ये था दोस्तों एक कंसेप्ट जो आपको शायद ही किसी ने बताया होगा, क्योंकि एक सर्कल जो ड्रॉ करना है आपको कोई भी फिगर के अंदर, उसकी रेडियस क्या होगी यहाँ पर मैं बताया अभी आपको। तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं रेक्टेंगल की तरफ। रेक्टेंगल का हम देखते हैं सबसे पहले तो पेरीमीटर की। पेरीमीटर क्या होता है मैंने आपको बताया था दोस्तों, पेरीमीटर है वो परिमाप होता है, यानी कि इस साइड से लेकर के जब हम कंप्लीट पूरी साइड्स कवर करके वापस उसी नोड पे आते हैं तो उसका वो पेरीमीटर कहलाता है। या सिंपल से लैंग्वेज के अंदर यूं कह लो कि सम ऑफ ऑल साइड्स आर कॉल्ड पेरीमीटर या परिमाप। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है कि लेंथ जो है वो
दोनों इक्वल होती हैं, आमने सामने की साइड्स है वो बराबर होती हैं कोई भी रेक्टेंगल की, जैसा कि आपको पता है यहाँ पर ये जो लंबाई है दोनों की बराबर है और चौड़ाई है दोनों की बराबर है। अगर यहाँ पर हम पेरीमीटर की बात करेंगे दोस्तों तो 2 बार ए है और 2 बार है वो बी है, यानी कि 2 बार लेंथ है और 2 बार ब्रेथ है। तो आप क्या करोगे दोस्तों, लेंथ और ब्रेथ दोनों 2 बार है, तो ये दोस्तों ये आपका हो जाएगा पेरीमीटर। और पिछले पार्ट के अंदर हमने बताया था कि जो एरिया है रेक्टेंगल का वो क्या होगा दोस्तों, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई मल्टी चौड़ाई, ये आपका जो एरिया हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर हमें डायगोनल निकाला जाए तो अब डायगोनल कैसे निकालना है, विकर्ण कैसे निकालना है कोई भी रेक्टेंगल का। जब हमने जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो की थी दोस्तों, तब मैंने आपको इसका फॉर्मूला भी बताया था कि लेंथ और ब्रेथ है उसका स्क्वायर करो, आपका विकर्ण आ जाएगा। यानी कि अगर आपको डायगोनल चाहिए या हाइपोटेनियस चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, तो बात तो एक ही है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर यानी कि लेंथ है, लेंथ का लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। और उनको क्या करना है, आपको रूट करना है, आपका डायगोनल अब निकल के बाहर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम, एक रेक्टेंगल के अंदर सर्कल बन सकता है या नहीं, या बाहर सर्कल बन सकता है नहीं। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इनर सर्कल है वो नहीं बनेगा, ऐसा इनर सर्कल वो जो नहीं बनेगा जो चारों साइड्स को टच करता हो। इसलिए या तो इनर साइड जो आपका सर्कल है वो या तो इन 2 साइड को टच करेगा या इन 2 साइड को टच करेगा। अगर वो इन 2 साइड को टच करेगा तो इन दोनों को नहीं करेगा, और इन दोनों को करेगा तो इनसे ऊपर चला जाएगा। इसलिए दोस्तों हम ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो कि बाहर की नोड यानी कि एक आउटर जो है वो हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों एक रेक्टेंगल के बाहर। तो इसकी जो रेडियस है वो सेम एज दैट ऑफ, जैसे मैंने बताया था दोस्तों कि अगर आपके पास विकर्ण है डायगोनल है तो डायगोनल का आप हाफ कर दीजिए। कोई भी रेक्टेंगल है उसका जो डायगोनल है वो आपको हाफ कर दीजिए दोस्तों, वो आपकी बड़ी वाली रेडियस के बराबर आएगा। अगर आपको उसके बाद में इनकी एरिया फाइंड करना है या सरकमफ्रेंसिस फाइंड करनी है तो बाय द यूजिंग ऑफ फॉर्मूला ऑफ सर्कल, जैसे 2πr है सरकमफ्रेंसिस के लिए है, πr स्क्वायर है वो स्क्वायर के एरिया के लिए है दोस्तों। तो उस तरह से आप उस सर्कल का एरिया और पेरीमीटर या सरकमफ्रेंसिस आप ड्रॉ कर सकते हो। डायगोनल अगर आपके पास यानी कि डायगोनल है आपके पास, तो सर्कल की जो रेडियस है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी उसको हाफ करने के बाद। तो दोस्तों नेक्स्ट फिगर है हमारा, वो है एक रोम्बस, यानी कि जिसको हम समचतुर्भुज भी बोलते हैं। समचतुर्भुज का मतलब, सम का मतलब समान, चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाओं वाला, यानी कि एक ऐसी आकृति जो 4 भुजाओं की है और चारों की चारों भुजाएं समान है, जैसा कि हमने स्क्वायर के बारे में भी पढ़ा था। अब स्क्वायर और जो रोम्बस के बीच में एक अजीब सा कनेक्शन है दोस्तों, वो ऐसा कुछ ऐसा है कि इनके जो साइड्स हैं वो दोनों की इक्वल होती हैं। कहने का मतलब है स्क्वायर की चारों साइड से इक्वल है, इसी तरह से रोम्बस की भी चारों साइड से इक्वल है। सिर्फ डिफरेंस ऐसा रह जाता है दोस्तों कि ये जो एंगल है इनके बीच में डिफरेंस रहता है दोस्तों, यानी कि इनके जो आमने सामने के एंगल है वो क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। ये मान लो θ2 है, ये मान लो θ1 है। θ1 है वो θ1 के बराबर है, θ2 है वो θ2 के बराबर है दोस्तों। इन दोनों इसका और इसका यानी कि θ1 और θ2 है उसका जो डिफरेंस जो सम है दोस्तों वो आपका रहता है 180 डिग्री, ठीक है दोस्तों। और इसी तरह से इन दोनों का जो डिफरेंस जो सेम डिफरेंस है वो 0 रहेगा, इनका जो डिफरेंस है वो भी 0 रहेगा दोस्तों। बस एक एंगल के ऊपर ये मुड़े होते हैं, एक पर्टिकुलर एंगल, जो जैसे कि आपको पता है स्क्वायर के अंदर टोटल चारों जो एंगल है वो 90 90 90 के होते हैं। यहाँ पर कुछ डिफरेंस हो सकता है बट साइड है वो सारी की सारी इक्वल रहेगी दोस्तों। इसके अंदर कई बार क्या दिया हुआ होता है, हमें 2 डायगोनल दिए होते हैं दोस्तों, दोनों के दोनों जो डायगोनल है उनकी जो लेंथ है वो आपकी सेम नहीं रहेंगी, यानी कि ये जो पार्ट है दोस्तों डायगोनल का ये इसके बराबर होगा, ये है जो इसके बराबर होगा दोस्तों। हम बात कर लेते हैं जैसे कि इसको D1 मान लेते हैं, इसको D2, यहाँ पर ये जो पार्ट है D3 और D4 डायगोनल है। मान लो सपोज दैट आपका ये डायगोनल C और D, सपोज दैट डायगोनल जो 1 है दोस्तों वो C है, 1 + 2।
और इसी तरह 3 + 4 है दोस्तों, वो आपका कंप्लीट जो डायगोनल है वो मान लो दोस्तों D है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है, D3 है वो D4 के बराबर है, D1 है वो D2 के बराबर है दोस्तों। यहाँ पर जो एंगल बनता है दोस्तों, ये दोनों के आपस के जो सामने यानी कि जो जिसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख जो कोण है, एंगल है, या यूं कह सकते हो अपोजिट एंगल सेम है दोस्तों। यहाँ पर भी ये दो अपोजिट एंगल है वो भी इसके सेम रहेंगे, वो हम करेंगे दोस्तों ज्योमेट्री के पोर्शन में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अभी डायमेंशन के अंदर चलते हैं। तो इसका एरिया है वो कैसे निकालेंगे दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, अगर आपके पास दो डायगोनल दिए हुए हैं दोस्तों, तो यानी कि एक C है और एक D है, आपको C और D को मल्टीप्लाई करना है, उसको हाफ करना है, आपका एरिया आ जाएगा दोस्तों। पेरीमीटर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो पेरीमीटर सेम एज दैट ऑफ स्क्वायर, यानी कि 4 × साइड। इसी तरह अगर आपको एरिया एक और तरीके से दिया हुआ हो तब आप कैसे करोगे, यानी कि अगर आपको साइड दी हो तो, साइड दी हो तो सिंपल सी बात है दोस्तों, A² × sin थीटा। ठीक है दोस्तों, A² यानी कि A आपकी साइड है, साइन थीटा यानी कि ये जो एंगल है वो आपका क्या है, वो जो थीटा है दिया रहेगा कोई भी जो साइड के साथ, वो आपका एंगल है। यानी कि A² को आप साइन थीटा से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो एरिया वो निकल के बाहर आएगा, अगर आपको साइड दिया तो। अगर आपको डायगोनल दिया है तो दोनों डायगोनल को मल्टी करो और उसके बाद में उसका हाफ करो, आपका एरिया आ जाएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों इनर सर्कल और आउटर सर्कल की। तो यहाँ पर ना तो इनर सर्कल ऐसा बनेगा जो चारों साइड्स को टच करके जाता हो, ना ही कोई आउटर सर्कल ऐसा बनेगा जो चारों नोड्स को टच करके जाता हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये नोड्स है दोस्तों A, B, C और D वाली नोड्स। ठीक है, और ये जो साइड्स है दोस्तों, यहाँ पर इनर सर्कल टच होकर जाता है, लेकिन ऐसी कोई फिगर नहीं बनती है जो सेंट्रलाइज होने के बाद आपको इसको टच करके जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ से सेंटर से हम सर्कल ड्रॉ करें तो इस और इस को कर सकता है टच, और यहाँ पर इन दोनों को भी टच कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर इनर सर्कल और आउटर सर्कल के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम बात करेंगे दोस्तों ट्रेपेजियम के बारे में बात करेंगे, पैरेललोग्राम के बारे में बात करेंगे, सेक्टाइल के बारे में बात करेंगे, या और भी काफी सारे पॉलीगन हैं उनके बारे में बात करेंगे। हम सर्कल के बारे में बात करेंगे, हेमी सर्कल के बारे में बात करेंगे दोस्तों, सेमी सर्कल जिसको बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप मैं इजाजत लेना चाहूंगा आप लोगों से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप अपनी फीडबैक देना चाहें इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप दे सकते हो, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में एक छोटा सा बेल आइकॉन जरूर आपको दिया हुआ होगा साइड में, और उस बेल आइकॉन पे क्लिक करके आप सबसे पहले नोटिफिकेशन ले सकते हो दोस्तों हमारी वीडियो की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।